सोचिए, जब देश के सबसे पावरफुल लोगों पर हमला होता है तो हर एक सेकंड की कीमत होती है ना? उस चीख पुकार और अफरा तफरी के बीच बिना एक शब्द बोले सारी सिक्योरिटी टीमें एक साथ कैसे काम कर लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना को देखेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की साइलेंट टेक्नोलॉजी क्या है। तो सीन कुछ ऐसा है। वॉशिंगटन का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल होटल, देश की सबसे बड़ी हस्तियां सब एक जगह पर मौजूद हैं। और तभी गोलियों की आवाज, बस एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। हर तरफ डर और भगदड़ मच जाती है। लेकिन उस शोर और दहशत के बीच अचानक एक बहुत ही तेज, मतलब आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। और ये कोई मामूली रोशनी नहीं है, इतनी तेज है कि एक झटके में हर कोना, हर परछाई सब गायब। तो सवाल ये उठता है कि ये रोशनी आखिर है क्या, इसे ठीक उसी वक्त क्यों इस्तेमाल किया गया, और वीआईपी सिक्योरिटी में इसका असली मकसद क्या है। चलिए इसी पूरी स्ट्रैटेजी को आज परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे उस घटना पर चलते हैं जहां इस प्रोटोकॉल को एक्शन में देखा गया, और समझते हैं कि उस वक्त सिचुएशन कितनी गंभीर थी। तो हुआ ये कि वॉशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का डिनर चल रहा था। तभी वहां गोलियों की आवाज सुनाई देने की खबर आती है और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। और देखिए, उस वक्त वहां डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जैसे कितने ही बड़े और अहम लोग मौजूद थे। अब जैसे ही खतरे का अंदेशा हुआ, सीक्रेट सर्विस और स्पेशल फोर्सेस वो फौरन एक्शन में आ गई। उनका सबसे पहला काम था कि अधिकारियों के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया जाए और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और यहीं पर आती है वो रोशनी। तो अब जरा उस रहस्यमय रोशनी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। टेक्निकली इसे कहते हैं SOS लाइट प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर है। इसमें होता क्या है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली सफ़ेद लाइट का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मकसद है बिना कोई कमांड चिल्लाए सभी सिक्योरिटी टीमों को एक साथ एक्शन लेने का सिग्नल देना और उस इमरजेंसी की सिचुएशन पर पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल पाना। अब देखिए, इसे सिर्फ एक लाइट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक हथियार है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस रोशनी को एक टैक्टिकल टूल, एक औजार के तरह इस्तेमाल करती हैं। एक ऐसा औजार जो बेहद खतरनाक हालात को भी उनके हक में मोड़ सकता है। यहाँ पर साफ पता चलता है कि कैसे एक झटके में पूरी बाजी पलट जाती है। देखिए, कोई भी अटैकर वो हमेशा अंधेरे, भीड़ और कंफ्यूजन का फायदा उठाता है ना, ताकि वो छिप सके, सरप्राइज अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही ये SOS लाइट्स जलती हैं, ये हर परछाई को खत्म कर देती हैं। इससे अटैकर पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को उस जगह का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइट सिर्फ उजाला करने के लिए नहीं है। सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में ये एक साथ कई ऐसे ज़रूरी काम करती है जो पूरे ऑपरेशन की कामयाबी के लिए क्रिटिकल होते हैं। इसके 3 मेन स्ट्रेटेजिक फंक्शंस हैं। नंबर 1, ये खतरे को एक्सपोज करती है। मतलब इतनी रोशनी में हमलावरों को पहचानना या किसी संदिग्ध के हाथ में हथियार देखना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, ये सर्विलांस में मदद करती है। लाइट की वजह से सिक्योरिटी कैमराज में एकदम क्लियर फुटेज रिकॉर्ड होती है जो बाद में जांच के काम आती है। और नंबर 3, ये रिस्पॉन्स को तेज करती है। सीक्रेट सर्विस और स्पेशल फोर्सेस को सब कुछ साफ साफ दिखता है, जिससे वो ज्यादा तेजी से और सटीक एक्शन ले पाते हैं। अब आते हैं इसके सबसे जबरदस्त पहलू पर, जो है साइलेंट कमांड। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गोलियों और लोगों की चीखों का शोर हो, वहां आप बोलकर कमांड कैसे देंगे? कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में जाहिर है आवाज वाले कमांड्स तो काम नहीं आएंगे। बस यहीं पर ये लाइट एक साइलेंट लेकिन एकदम क्लियर कमांड का काम करती है। जैसे ही ये लाइट ऑन होती है, हर ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल को पता चल जाता है कि अब क्या करना है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे सुनना नहीं, सिर्फ देखना होता है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। हमले की अफरा तफरी में जो पहले रोशनी को कंट्रोल करता है, वही उस जगह को कंट्रोल करता है। मतलब ये है कि टैक्टिकल लाइटिंग किसी भी खतरनाक जगह पर कंट्रोल हासिल करने का एक सबसे बेसिक और ज़रूरी हथियार है। और आखिर में ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है ना, कि ऐसे और कौन-कौन से साइलेंट हाई टेक टूल्स हो सकते हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने बड़े-बड़े अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं होता।